क्रिकेट की दुनिया में हर एक टीम अपने घर में शेर होती है, फिर चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो या श्रीलंका की टीम हो। लेकिन पिछले 6 टेस्ट मैचेस में से भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचेस अपने घर में ही हार चुकी है। एंड अब उसके बाद में काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और इन सब के बीच में एक सवाल सीधा दिल पर हाथ रखकर आप लोग सोचना, मुझे लगता है आपके जहन में भी आएगा कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर से उसी गलती की तरफ बढ़ रही है जहां हमने ग्रेग चैपल का एरा झेला था। कंफ्यूजन, एक्सपेरिमेंट्स, प्लेयर्स का अंदर बाहर लगातार होना एंड उनका रोल क्लैरिटी ना होना। आज की वीडियो में हम लोग इसी बात के बारे में बात करेंगे कि गंभीर की स्ट्रैटेजी सिलेक्शन की इंस्टेबिलिटी, ड्रेसिंग रूम का डर, और क्या ये पैटर्न टीम इंडिया को एक बार फिर से वही ग्रेग चैपल एरा के डार्क फेज में लेकर जा रहा है। दोस्तों, गौतम गंभीर के आने के बाद एक बात बहुत क्लियर दिख रही है कि हर मैच में चेंजेस, हर मैच में नई बैटिंग पोजीशन और हर सीरीज में नया कॉम्बिनेशन। 2019 वर्ल्ड कप के बाद भी इंडिया ने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी अलग है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सॉलिड लॉजिक के बिना दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अर्शदीप जैसे बॉलर को, जो कि T20 में सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर समझ में आता है, उसको हटाकर हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया टूर पर भेजना। संजू सैमसन, जिसके रन्स और इंटेंट दोनों टॉप पे थे, उसको ड्रॉप करके शुभमन को ओपन करवाना। तिलक वर्मा को सीरीज खत्म होने से पहले ही बाहर कर देना। ये सब एक क्लियर मैसेज देता है कि टीम में कोई भी जगह परमानेंट नहीं है, भले ही आप अच्छा क्यों ना खेल रहे हो। एंड जो प्लेयर इनसिक्योर होता है वो फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकता। सबसे बड़ा सवाल, श्रेयस अय्यर वनडे टीम में आखिर क्यों नहीं थे? एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले 2 साल में भारत का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर का नाम रहा, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसा लगता है कि उसके साथ जीरो रहा। एंड सेम गोज विद मोहम्मद शामी। जब आपके पास में ऐसे बॉलर नहीं हैं जो लंबा खेल पाए, तो आपके पास ऐसे बॉलर्स का पूल क्यों नहीं है? रणजी में शमी ने 2 मैचेस में 15 विकेट्स लिए, फिटनेस को पूरी तरीके से प्रूव किया, कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खिलाड़ी को साउथ अफ्रीका सीरीज में लिया नहीं गया। ऐसा लगता है कुछ लोग सोच कर बैठ गए हैं कि भाई इनको तो हमको खिलाना नहीं है, मतलब नहीं खिलाना है। और ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो चैपल के एरा में देखने को मिला था। फॉर्म को इग्नोर करना, फेवरेटिज को प्रमोट करना एंड ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरीके से गायब कर देना। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आप शॉक रह जाएंगे। सितंबर 2024 से अब तक सिर्फ एक साल में 7 प्लेयर्स यूज हुए हैं नंबर 3 पर, 7 प्लेयर्स यूज हुए हैं नंबर 4 पर, 8 प्लेयर्स यूज हुए हैं नंबर 5 पर एंड 9 प्लेयर्स यूज हुए हैं नंबर 6 पर। अब आप मुझे बताइए, ये एक्सपेरिमेंट है या कंफ्यूजन है? मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर खिलाड़ी को उसके रोल की क्लैरिटी होना। कौन एंकर है, कौन एग्रेसर है, कौन फिनिशर है। लेकिन जब पिछले 12 महीनों में 30 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन ट्रायल हो चुके हों, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेयर्स को कंफ्यूजन तो होगा ही होगा एंड कॉन्फिडेंस उनका गिरना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। कल मैं कहाँ बैटिंग करूंगा, मैं प्लेइंग 11 में रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा। ये कांस्टेंट अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। दोस्तों, गंभीर और चैपल, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, लेकिन अगर हम पैटर्न्स को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। चैपल एरा में क्या हुआ था? इरफान पठान को ओपनर बना दिया गया, बंदे के अंदर का जो बॉलर था वो खत्म हो गया। हर एक प्लेयर हर एक मैच में अंदर बाहर हो रहा था। ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल था, स्टेबिलिटी जीरो थी और रिजल्ट 2007 वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर हो गए। चैपल की सबसे बड़ी गलती थी टीम को प्रोजेक्ट बनाना, प्लेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। और आज गंभीर पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन इंडिकेटर्स तो वही दिख रहे हैं। ओवर एक्सपेरिमेंटेशन प्लस नो स्टेबिलिटी प्लस फ्रीक्वेंट चॉपिंग, ये वार्निंग सिग्नेचर है और कुछ भी नहीं। अब सवाल बस यही बचता है कि क्या इससे इंडिया का परफॉर्मेंस गिर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल। परिणाम हमारे सामने है, पैटर्न क्या चल रहा है ये हम देख रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। क्रिकेट में टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन टैलेंट तभी जीतता है जब एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द का स्टेबल हो। अगर प्लेयर हर मैच में रिप्लेस हो रहा है, अगर उसका रोल उसे क्लियर नहीं है, और अगर हर सीरीज में 10 बदलते चेहरे हों, तो ड्रेसिंग रूम का भरोसा टूटता है। और जब ये भरोसा टूटता है तब टीम मैच नहीं जीत सकती। इंडिया के पास में वर्ल्ड क्लास स्टार्स हैं, नो डाउट, लेकिन उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, रिदम एंड बैकिंग। गंभीर के पास में बड़ा मौका है, टीम को चैंपियन बनाना है, लेकिन अगर ओवर एक्सपेरिमेंटेशन कभी कंट्रोल में ना आया तो ये सेम गलती दोहरा सकते हैं जो 2005-2007 में करी गई थी। देखिए, टीम इंडिया में क्राइसिस नहीं है, लेकिन एक माहौल जरूर वार्निंग का बन चुका है। अगर प्लेयर यहाँ पर अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे, अगर उनके साथ क्लियर प्लान शेयर नहीं किया जाएगा, बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं होंगी और सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तो हाँ, एक बार फिर से वो एरा हम लोग देख सकते हैं जिसे फैंस फिर से याद करना नहीं चाहते। इंस्टेबिलिटी, कंट्रोवर्सी एंड टूटती हुई टीम इंडिया।
दोस्तों अब आप बताइए कि क्या गंभीर की स्ट्रैटेजी इंडिया को आगे लेकर जाएगी या बैकफुट पर। कमेंट में सेफ लिखिए अगर आपको लगता है कि इंडिया सही ट्रैक पे है, और रिस्की लिखिए अगर आपको लगता है कि चैपल एरा की आपको भी वाइब्स आ रही हैं।